लक्सर में सीएनजी पंप का उद्घाटन प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश है कि प्रदेश के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचे और खास तौर पर देहात क्षेत्रों में भी शहरों जैसी सुविधाएं ग्रामीणों को मुहैया करा सकें। उन्होंने कहा कि लक्सर जैसे क्षेत्र में भी बड़े बाजार और पेट्रोलियम पदार्थों की सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। आज लक्सर नगर में भाई देवेंद्र जी ने अपने पिताजी की यादगार में एक अजब सिंह कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया और दूसरा चौधरी होंडा का शुभारंभ किया और तीसरा जो हमारा सीएनजी गैस है जिसका सरकार पर बहुत फोकस है। इन तीन चीज़ों का आज उन्होंने यहाँ पर शुभारंभ किया है और मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक अपने पिताजी के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं उनसे क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने पिताजी के कार्य को आगे बढ़ाता है वो बधाई का पात्र होता है और वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। और मुझे पूरा विश्वास। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी का आशीर्वाद लेने पहुंचे संगीत सोम ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा हमला किया। कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा कभी नहीं हो सकती क्योंकि इस यात्रा में देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत देश से गद्दारी करने वाले लोग शामिल होते हैं और ये शर्म की बात है कि इस यात्रा को भारत जोड़ो कहा जा रहा है। ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं, भारत जोड़ने वाले नहीं। चाइना में एक बार फिर कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने लगा है और भारत में भी कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है। इतने खान बंधु हैं जिस तरीके की पिक्चर बनाते हैं ये सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने का काम करते हैं और पिछले कुछ समय से लोगों ने इन लोगों को जवाब भी देने का काम किया। इनकी सारी फिल्में फ्लॉप होती हैं और इन लोगों को मैं तो यही कहूंगा अगर इनकी जगह मैं हूं तो इन पर मुकदमा करके जेल भेजना चाहिए क्योंकि ये सनातन धर्म पर जिस तरीके की उंगली उठाते हैं और जिस तरीके से ये फिल्माया करते हैं इन लोगों को तो जेल के अंदर होना चाहिए, जेल के बाहर नहीं होना चाहिए। कोरोना चीन में आ गया है, भारत में हम लोगों को सबको इसका कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और कोई भीड़ तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई भीड़ हो रही है लेकिन 100 लोगों की भीड़ भी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। इसलिए राहुल जी को यही सलाह दूंगा कि वैसे तो आप देश के प्रति कभी सिंपैथी रखते नहीं हो, देश के प्रति कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे देश का भला हो। कम से कम इसमें ऐसा तो कर लीजिए कि कोरोना अगर चल रहा है और कोरोना देश में आने की उम्मीद की जा रही है वो ना बढ़े तो उसमें तो कम से कम अपना सहयोग करें। महिला के प्रेमी ने उसके बेटे को मारकर नहर में फेंकने की बात कबूली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस पूछताछ में पता लगाया है कि आरोपी पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ दिल्ली और मेरठ में हत्या, चोरी और लूट समेत अन्य अपराधों में भी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को कंट्रोल रूम पर एक महिला के द्वारा छोटे बेटे की हत्या का आरोप बड़े बेटे पर लगाया था। जांच करने पर पता लगा कि महिला जिसे बड़ा बेटा बता रही है उसके साथ वे लिव इन में रह रही थी। को खलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके छोटे बेटे की हत्या संभवतः उसके ही बड़े बेटे के द्वारा कर दी गई है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों को लगाया गया और जानकारी की गई तो पता चला कि जो बड़ा बेटा है वो वास्तव में उस महिला का प्रेमी है और उक्त महिला के ऊपर वो शक करता था। उसी शक के कारण उसने उसे सबक सिखाने की नीयत से उसके छोटे बेटे की हत्या कर दी। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नेटियाल ने उत्तर प्रदेश जिला अंबेडकर नगर में व्यक्ति को फांसी पर लटकाकर मार दिया। आंदोलन से होते हुए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। अभी तक 3 आरोपी फरार हैं। SC/ST मुआवजा नहीं मिला। शासन प्रशासन को 25 तारीख तक का समय दिया है और 26 को अंबेडकर नगर बंद होगा। मेरे पहुंचने की सूचना पर जिस तरह गांव की छावनी बनाया गया, यदि मेरे परिवार को सुरक्षा देते तो यह घटना नहीं होती। हरिद्वार के चंडी घाट से सवारी को बिठाकर डगमगाकर वाहन नजीबाबाद रोड, हरिद्वार देहात रोड, हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर लगातार चलते हैं। ये 15 से 20 सवारियां इन डग्गामार वाहनों में बिठाकर के सड़कों पर खुलेआम चलते हैं और चंडी घाट पुल पर जहां ट्रैफिक पुलिस और अन्य प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहते हैं फिर भी उनकी मौजूदगी के सामने ही
इन्हीं स्थानों से ये ओवरलोड डग्गामार वाहन बिना खौफ के खुलेआम चलते रहते हैं और सड़कों पर इसी तरीके से मौत का खेल कभी भी देखने को मिल जाता है और कई बार लगातार इन मार्गों पर ओवरलोड के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है। कार्रवाई की गई है। चेकिंग के दौरान कितनी अनियमितता पाई गई? भाई ये ओवरलोडिंग तो चल रही है, तो हम कार्रवाई तो उनके ऊपर कर ही रहे हैं। अब एटलीस्ट जो हमारे संज्ञान में आ रही है वो कर ही रहे हैं। आपके सामने चालान भी हुए हैं और बंद भी हुई है गाड़ी, ये आप देख ही रहे हैं। सर कितनी गाड़ियों को आपने चालान करा, कितनों को सीज करा? अभी 1 सीज हुई है और 9 चालान हुए हैं। 9 गाड़ी को चालान हाँ। करे गए। सर क्या कारण रहता है कि यहाँ ओवरलोड चलता रहता है, पर इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी ये नहीं, हो पाता? चेकिंग तो हमारी बराबर रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। चेकिंग तो हम बराबर करते ही हैं, रहते हैं रूट पे। पर यह है कि जिस टाइम पे नहीं रहते हैं भाई, जब निकल जाती कोई गाड़ी, अगर निकल गई तो हमारी अब्सेंस में निकल सकती है, वैसे नहीं निकल सकती है। झारखंड सरकार ने जैन समाज का प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र श्रीमस्तेश शिखर को पर्यटक स्थल घोषित होने से जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। जैन समाज के लोगों ने गुजरात के सूरत में भी सूरत के कलेक्टर कचहरी के परिसर में ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में जैन समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर झारखंड सरकार के फैसले का विरोध करते नजर आए। फिल्म पठान को आज गुजरात में रिलीज होने से रोकने के लिए गुजरात के सूरत में कलेक्टर श्री को आवेदन के माध्यम से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी को फिल्म ना रिलीज होने की अपील पत्र दिया गया। आपको बता दें कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही बॉलीवुड की फिल्म पठान का विरोध प्रदर्शन जगह जगह किया जा रहा है। ये फिल्म में सनातन हिंदू धर्म के पवित्र शौर्य और बलिदान संदेश को व्यक्त करती है। सनातन हिंदू धर्म का अपमान करने वाले भगवा रंग पर बेशरम सीन और गाने को दर्शाया गया है, जिससे हिंदू धर्म को ठेस लग रही है। आपत्तिजनक फिल्म बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सूरत कलेक्टर को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।